70 साल में कांग्रेस ने प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल दिए, 70 साल में प्रत्येक शहर में स्वास्थ्य केंद्र दिए, 70 साल में कांग्रेस ने वो एम्स दिए जिसमें इन्हीं के नेता भर्ती होते हैं जाकर के अगर बीमार पड़ जाएं तो। कांग्रेस ने विकास करा था 70 साल में, वो इन्होंने सब बेच दिया। किसान उन गोलियों को याद करके बटन दबाएगा और हाथ के पंजे का बटन दबाएगा। आज युवा जब अंदर जाएगा और वो बटन दबाएगा तो वो बेरोजगारी के नाम पर बटन दबाएगा। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, समझते हैं कि 2024 का मिजाज क्या लग रहा है। तो भाई साहब क्या लग रहा है, 400 पार जो नारा मोदी जी दे रहे हैं, क्या लग रहा है, वैसा मुमकिन है या इस बार बदलाव की लहर चल रही? जैसे जुमले वाली सरकार 10 साल चली है, वैसे ही 400 पार भी एक जुमला है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर नागरिक के खाते में 15 लाख आएंगे, लेकिन बाद में इन्हीं के अध्यक्ष जो पार्टी के सर्वेसर्वा हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा था वो तो एक जुमला था। तो पब्लिक इनके जुमले को समझ चुकी है। जिस तरीके से हो गए, अच्छे दिन आए नहीं क्या? 10 साल में इन्होंने जुमलेबाजी की है। 10 साल में इन्होंने जो महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई आसमान छू रही है। 10 साल तक इन्होंने हर गरीब को घर देने की बात कही थी, ये घर गिराने का काम कर रहे हैं। इनके बुलडोजर तैयार रहते हैं, लोगों के जो रह भी रहे हैं उन्हें भी निघर करने के लिए इनके बुलडोजर उनके घर गिराने के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने डीजल पेट्रोल को 30 रुपये करने की बात की थी, वो अब 130 पे पहुँचने वाला है। इन्होंने जितनी महंगाई को कम करने की बात की थी, महंगाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है और पूरी तरीके से ये जुमलेबाज साबित हुए हैं। अब पूरा देश देख रहा है कि इन जुमलेबाजों को हट करके अब एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सच्चा हो। आदरणीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो देश ने इस 10 साल के अंदर देखा है। उन्होंने गांधी पे भरोसा है, राहुल गांधी पे पूरा भरोसा है। मोदी जी पे भरोसा नहीं बचा। मोदी जी तो जुमलेबाज हैं। तीसरी बार मोदी जी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या? तीसरी बार मोदी जी आएंगे ही नहीं, ये तो जुमला बंद करा जाएगा। वो कह रहे हैं कि 400 से पार हमारी सीटें जा रही हैं। वो तो 15 लाख की बात कह रहे थे, लेकिन खुद ही उन्होंने कह लिया वो जुमला था। अब वो कुछ दिनों बाद आपसे कहेंगे कि वो 402 तो हमारा जुमला था, जब इनकी 402 नहीं बल्कि उल्टा हो जाएगा 204। क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार? 204 भी सीटें नहीं आ रही क्या? 204 भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इस बार आदरणीय राहुल गांधी के लोग दीवाने हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जनसंपर्क करके लोगों के साथ पैदल यात्रा करके ये साबित कर दिया कि देश का नेता, जननायक अगर कोई भारत का है तो वो राहुल गांधी जी हैं और देश राहुल गांधी पर भरोसा कर रहा है। राहुल गांधी जी ने, चाहे वो कोरोना टाइम हो, चाहे वो नोटबंदी का वक्त हो, चाहे वो आज के वक्त हो, जहाँ जहाँ जब जब जो बात कही वो देश ने सच होती हुई देखी है। राहुल गांधी सच्चे हैं और जुमलेबाजों को लोग समझ चुके हैं। अब इन जुमलेबाजों से हिंदुस्तान पीछे छुड़ाना चाहता है और देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहता है। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे अच्छा काम होगा। जिस तरीके से मोदी जी पे भरोसा किया था 2 साल पहले, तो वैसा आप बता रहे हैं कि अच्छा हुआ नहीं। तो राहुल गांधी पे भरोसा है कि अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो अच्छा काम होगा, देश तरक्की करेगा। देखिए 10 साल मनमोहन सिंह ने शांत रह करके, चुप रह करके देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ पहुँचाया। उस दौर में जब पूरा विश्व मंदी में था, उस वक्त ये मनमोहन सिंह को मूर्ति कहते थे, लेकिन आज पूरा देश याद कर रहा है मनमोहन सिंह को। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री अगर देश को चलाएगा तो देश बहुत आगे जाएगा। लोगों ने देखा है कि मनमोहन सिंह ने शांत रह करके भी देश को कितना आगे पहुंचाया। 10 साल पहले इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी शांत रह करके, क्योंकि देश के नेता राहुल गांधी जी बोलते नहीं, वो जुमलेबाज नहीं है, वो जो कहते हैं देश की नब्ज़ को जानते हैं, देश को कैसे विकास की पटरी पर लाया जाएगा वो जानते हैं। और देश की जनता ने भी ये मूड बना लिया है कि अगर हमें चाहिए तो देश का नेता केवल राहुल गांधी जी के रूप में, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देश देखना चाहता है। राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे लगातार हम अच्छा काम करें, दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व गुरु हम बन रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, तीसरी बार हमारा सत्ता आने जा रही है। वो खुला कह दिए कि तीसरी बार सत्ता हमारी आने जा रही है। वो बुलेट ट्रेन पूरा हिंदुस्तान ढूंढ रहा है, जिस बुलेट ट्रेन की बात इन्होंने की थी, वो पूरा स्मार्ट सिटी, वो पूरा देश ढूंढ रहा है वो स्मार्ट सिटी कहाँ है। आज ये जो पुल बनाते हैं वो बनते बनते गिर जाते हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि संसद में ए बे मुल्ले, ए आतंकवादी, संसद में कभी ऐसा नहीं हुआ। संसद में मोदी जी के शासन में इतना देश पीछे चला गया कि संसद के अंदर ए मुल्ले, ए आतंकवादी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे 3-4 लाख जनप्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजते हैं। ये पूरे विश्व में देश का मजाक उड़वा रहे हैं। संसद जैसी पवित्र जगह में भी ये मतलब ये उल्टी सीधी मवालियों की भाषा बोलते हैं। 2024 में बदलाव चाहते हैं कुल मिला के आप? 2024 चाचा आप बताइए, तो बता रहे हैं 2024 में बदलाव होगा, तो 204 सीटें भी बता रहे नहीं आने जा रही और मोदी जी दूसरी तरफ करें कि 400 सीटें हमारी आ रही। मोदी जी सिर्फ जुमलेबाज हैं। आप भी जुमले का बाल बता दिए उनको। तो लो सुन तो लो आप पहले हमारी बात। मोदी जी के अलावा, मोदी जी के पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी ने ना तो किसानों को कोई फ़ायदा पहुंचाया, ना मोदी जी ने मतलब मजदूरों को कोई फ़ायदा पहुंचाया, ना मोदी जी ने कोई मतलब छोटे मोटे व्यापारियों को कोई फ़ायदा पहुंचाया। उन्होंने छोटे व्यापार ख़त्म कर दिए, लोगों की मजदूरियाँ ख़त्म कर दी। लोगों के जो है घर अगर कोई मतलब हो जाता है, कोई केस बन जाता है, तो आप उसको पहले अदालत जस्टिफाई करेगी कि भाई ये आदमी मुलजिम है कि नहीं है।
आपने तो उसमें अदालत में केस गए नहीं उसका, आपने उसका उठा के मकान ढा दिया। आपको लगता है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। अगर मोदी जी आपके साथ आ गए तो पूरा संविधान जो है वो चेंज कर देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार हम आ रहे हैं, हैं? कह रहे हैं तीसरी बार हम आ रहे हैं, तीसरी हमारी आ रही है। तीसरी बार नहीं आएंगे क्योंकि जनता उन्हें लाएगी और जनता ही उन्हें हटाएगी। जनता मूड बना लिया हटाने का। जनता ने बिल्कुल उन्हें हटाने का मूड बना लिया है मोदी जी को, और मोदी जी जो है इस लायक है ही नहीं कि जो वो हिंदुस्तान का नेतृत्व कर सकें। बताइए भाई साहब, ये तो बता रहे उस लायक ही नहीं मोदी जी नेतृत्व कर सके। आप बताइए। बात सही है, क्या जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बदलाव चाह रही है क्या जनता? मतलब सारी जनता। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि भरोसा किस पे कर रही है फिर 2024 के चुनाव में? राहुल गांधी पे, मोदी जी पे भरोसा नहीं, गठबंधन पे। गठबंधन पे, जी हाँ, इंडिया गठबंधन पे। इंडिया गठबंधन। ये तो पेपर लीक पार्टी हो चुकी है। आज युवा जो है परेशान है। अगर वो एग्ज़ाम देने के लिए फार्म भरता है तो लाखों करोड़ों रुपए ये फार्म भरवाने में उनके हड़प लेते हैं और उसके बाद में पेपर लीक कर देते हैं और उसके बाद में वो पेपर पोस्टपोन हो जाता है। आज देश का युवा सड़कों पर है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। आज देश का किसान सड़कों पर है, उन्हें लाठियाँ भांज रहे हैं, उन्हें गोलियाँ बरसा रहे हैं किसानों के ऊपर। वो किसान आज जब बैलेट पेपर जब मतलब ये मशीन का बटन दबाएगा तो किसान उन गोलियों को याद करके बटन दबाएगा और हाथ के पंजे का बटन दबाएगा। आज युवा जब अंदर जाएगा और वो बटन दबाएगा तो वो बेरोजगारी के नाम पर बटन दबाएगा और वो आदरणीय राहुल गांधी के नाम पर बटन दबाएगा। आज पूरा देश आदरणीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। और देख लेना, चुनाव चल रहा है, पहले चरण में भी बम्पर जीत कांग्रेस की गठबंधन की होने जा रही है और 4 तारीख में नतीजे चौंकाने वाले होंगे। 4 तारीख में मोदी जी धराशायी होंगे और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। बताइए भाई साहब, चौंकाने वाले नतीजे होंगे या फिर तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं? आप बताइए। नहीं आ रहा मोदी जी, नहीं आ रहे? नहीं आ रहा है। राहुल गांधी? जनता चाहती है बदलाव। अच्छा, जनता 10 साल हो गए, बहुत हो गया। इनके पास कोई वोट मांगने का वही नहीं है, विकास के ऊपर वोट मांगे। ये तो हिंदू मुस्लिम चाह रहे हैं, बस आपस में भाई भाई को भिड़ाना चाह रहे हैं। इनके पास मोदी जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जुमला है सर, कोई सबका बात साथ सबका बात कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने नहीं किया हमने करके दिखा दिया। 70 उन्होंने ये सही कहा था। उन्होंने जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, दरअसल देश के अंदर कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए मुझे जो टिकट बांटते वक्त हिंदू मुसलमान देखती हो। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं देखती, तो सबका साथ सबका विकास भाजपा का ये कैसा है? बताइए, 70 साल की बात करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा। आप बता रहे हो कि राहुल गांधी बनने चाहिए, राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बने, मोदी जी पे भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि 10 सालों में हमने वो करके दिखाया, 70 साल में नहीं हुआ। 70 साल में कांग्रेस ने प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल दिए, 70 साल में प्रत्येक शहर में स्वास्थ्य केंद्र दिए, 70 साल में कांग्रेस ने वो एम्स दिए जिसमें इन्हीं के नेता भर्ती होते हैं जाकर के अगर बीमार पड़ जाएं तो। इन्होंने ऐसा भी कोई काम नहीं किया कि स्वयं भाजपा के नेता अगर बीमार पड़ जाएं तो वो अपने बनाए हुए अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा लें। ये 70 साल के विकास के ही एम्स जैसे कांग्रेस के द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य केंद्रों में अपना इलाज कराते हैं। ये 70 साल का कांग्रेस का विकास है। कांग्रेस ने 5-5 परमाणु केंद्र दिए हैं जिससे पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक पावर बनाई जाती है। भाभा परमाणु केंद्र, नरौरा परमाणु केंद्र, ITI और एटॉमिक पावर स्टेशन इंदिरा गांधी जी ने अंतरिक्ष में मतलब ये यहाँ से देश वैज्ञानिकों को भेजा है। जो भी कुछ किया है 70 साल में केवल कांग्रेस ने किया है। इन्होंने तो कांग्रेस के नाम पर फीते काटे हैं। इनके बनाए हुए पुल जो कांग्रेस के टाइम में पास हो गए थे वो आज इनकी कमीशन खोरी के कारण गिर रहे हैं, बनते बनते गिर रहे हैं। जो भी विकास है वो केवल कांग्रेस का विकास है। इनके द्वारा बनाया गया कोई भी काम अभी नया नहीं आता। 70 साल में कांग्रेस ने काम कराया, 70 साल में कांग्रेस का ही काम है। साल में नहीं करा पाए उसने। ये 10 साल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इन्होंने तो पाकिस्तान इन्होंने कांग्रेस के जो बनाए हुए थे, जो कांग्रेस ने विकास करा था 70 साल में, वो इन्होंने सब बेच दिया। मोदी जी बता रहे हैं, आप बताइए। सब कुछ बेच दिया। ये अपना आपको बता दें साहब, मैं देश हिंदुस्तान मेरा पूरा देश परिवार है। परिवार कहते हैं, परिवार नहीं है, हिंदुस्तान को पूरा परिवार बना रहा है। पुलवामा का इन्होंने क्या करा, शहीदों को मरवा दिया, इनका परिवार है। कोरोना में इतनी लाशें मर गई, कोई परिवार ऐसा होता है जो कि अपनी लाशों को नहीं दफना का या उनको कफन नहीं देने का? ये इनका परिवार है। मणिपुर बताइए, 10 सालों मणिपुर जल रहा है, ये इनका परिवार है। परिवार का आदमी कोई नहीं देखेगा मुझे जाकर कि मेरा परिवार में किसको क्या तकलीफ हो रही है। आप बताइए, 10 सालों में आज चीन इतना 36 सीना ऊंचा करके खड़ा हुआ है, कहते साहब मेरा 36 दिन का चीना है। क्यों नहीं दिखाती मीडिया उसको? लद्दाख को क्यों नहीं दिखाती? चीन इतना कब्जा करके बैठा है। ये कहते साहब मेरा परिवार है। गरीब आदमी को 5 किलो राशन दे दिया, वो पूरे महीने 5 किलो राशन नहीं खाएगा, बस और कुछ नहीं मिल सकता उसको। तो कह रहे 5 साल और देंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है। बता दो अग्निवीर को नहीं 5 किलो राशन देने के लिए इन्होंने आम आदमी को 400 रुपये का सिलेंडर 1200 में बेचा है, 1100 में बेचा है। इन्होंने वहाँ कांग्रेस के तर्ज पर यह वादा किया था कि अगर मध्य प्रदेश राजस्थान में हमारी सरकार आई तो हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, और सरकार बनते ही इन्होंने कहा वो तो जुमला था।
तो इन्होंने कि पाँच साल तो हमने दिया राशन, जो भी दिया 5 साल हम और देंगे, अभी सरकार बन जाएगी तो अगले 5 साल तक और राशन मिलता रहेगा ऐसे ही। वो भी खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस ने 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो अनाज देने का वादा इन्होंने जनता से किया था, और इन्होंने 1200 रुपए में 400 रुपए का सिलेंडर बेच करके उस पैसे से उस गरीब को राशन दिया है। एक तरफ से पैसा लिया, दूसरी तरफ दे दिया। भाई साहब आप बताइए क्या चाहते हैं? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आईना दिखाते हैं। तो ये कहते हैं समाज वालों कान खोल के सुन लो, जो मैं कहता हूँ करता नहीं हूँ, मैं धोखा देता हूँ दिखाता नहीं हूँ। हाँ, ये है नरेंद्र मोदी का खेल, ये है 10 का खेल। बताइए 10 सालों में कुछ लगा नहीं, बढ़िया काम हुआ? सालों में ये करा है, जो कारोबार करते थे वो आज पैदल फिर रहे हैं, जो किसान बढ़िया खेती करते थे वो मजदूरी कर रहा है। ये दिया है नरेंद्र मोदी ने, ये है इनका लूटने खाने का खेल। 24 में फिर क्या चाह रहे हैं आप? 24 में इंशाल्लाह बल देंगे। किसको चाह रहे हैं, भरोसा किस पे? मान लीजिए राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देखते रह जाएंगे। हाँ, इसमें होगा। हाँ, ये कह रहे कि 400 सीटें आ रही है, आप कह रहे हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। 400 सीटों में कुछ ना है, ये तो कुछ भी है। मैं कह दूं कि 433 सीटें आएंगे।